નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 7 विषय है मारो हिंदी અને विषयांक है कथनी और करनी। इसका मतलब होता है कि तमे जे बोलो एनु करनी एटले के एनु पालन करो तो तमारे एवा वाक्यो छे ए बोलवा जोईए। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आ पाठ आपणे सरस आ पाठनी आपणे माहिती मेळवशुं त्यारे खबर पड़शे कि अमुक मनुष्य जे नियम बहार पाड़े छे ए ज नियमनो उल्लंघन पण करे छे। कथनी और करनी में ये दोनों में अंतर यहाँ बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे पण तमारी बुक खोली अने बेसजो। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ये तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य को वाचा दी गई है, लेकिन बोलने की शक्ति है जो प्राणियों में नहीं है। એટલે मनुष्य एक प्राणी है, एक जीवत है। એટલે घणा बधा जीवनी अंदर भगवाने मनुष्य ने सर्वशक्तिमान बनाव्या छे। कई गुणों से उसे सवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों के खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं, એટલે કે हमें दिखाई जाते हैं। એટલે कही तो खरी कि मनुष्य ने सर्वशक्तिमान बताया गया है, એટલે मनुष्य में अभिमान भी आ जाता है और स्वयं को गुणों की खान समझने लगता है जो गलत है। कथनी और करनी में अंतर कथनी और करनी में अंतर इस प्रकार इस पाठ में कई उदाहरण दिए हैं जिससे हमें मनुष्य के गुणों को अवगुणों को पहचानने के हमें मिलते हैं। यहाँ फूलवारी है और उसमें एक व्यक्ति फूल तोड़ रहा है और पास में क्या है, फूल तोड़ना मना है, तख्ती लगा दी है। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने यहाँ बगीचा बनाया है और वहाँ फूल अच्छे सुगंधित बने रहे, इसलिए वहाँ उन्हें तख्ती लगा दी। लेकिन एक लाकड़ाना पेड़ पर एक लखी दे कि फूल तोड़ना मना है। तो विद्यार्थी मित्रों, तुम समझ सकते हो कि फूल तोड़ना मना है तो कोई भी फूल तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, बराबर ना। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी, जो ये आदमी लगा रहा है। बात अच्छी थी कि एकदम खाली जगह थी, तो बारिश का मौसम भी आने वाला था। एक सज्जन अच्छे थे, उसको सूझी कि मैं यहाँ एक फूलों का पौधा, छोटे छोटे पौधे लगा दूँ तो बारिश के मौसम में वो सरस मजानी फूलवाड़ी बन जाएगा। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में लेके एक लाइन में उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम वहाँ पार्क में टहलने लगे और उसमें फूल इतने आ गए हैं, बगीचा जो है इतना सुंदर लगने लगा था। और मोहल्ले के जो आजू बाजू के लोग थे वो बगीचे में बैठने आते थे, सुबह शाम टहलने आते थे। तो व्यक्ति को ऐसा लगा कि उसने फूलवाड़ी बनाई है, उस व्यक्ति को क्या लगा, फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया, लेकिन लटका दिया, फूल तोड़ना मना है। उसके जो फूल नहीं तोड़ेंगे तो बगीचा कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन यहाँ तो अब सब लोग आते हैं, कहीं से कोई आकर उसे फूल को तोड़ डालेंगे तो बगीचा कैसा लगेगा। यह सोचकर उसने वहाँ एक फूल तोड़ना मना है ऐसी तख्ती लगा दी। आते जाते सब उसको पत्ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा। तो फूलનું કામ તો શું છે, ભગવાનના ચરણમાં જ મૂકવાનું છે ને, તો અન્ય માટે એને એમ કીધું કે ફૂલ તોડના મને, એટલે પોતે બોલે છે અને પોતે જેની કરણી કરે છે कि सवेरे जब कोई व्यक्ति न आते हो तब वो जल्दी जल्दी फूल तोड़ते। उसमें से किसी ने देख लिया तो वो अपनी शर्म मिटाने के लिए
क्या करता है कि मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ता हूँ। तो यहाँ कथनी और करनी में अंतर दिखाई पड़ा कि अन्य से कहते हैं कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन स्वयं तोड़ता है। ऐसे मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है जो अयोग्य है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। हम जाते हैं मुसाफरी करने, तब हम देखते हैं कि बसों में तख्ती लगाई जाती है कि धूम्रपान करना वर्जित है, कि बीड़ी सिगारेट पीना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने उसको जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दिया। कंडक्टर ने देखा तो उसने भाई से रोक दिया कि यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना मना है, और जलती हुई सिगरेट उसके मुंह से लेकर बाहर खिड़की से फेंक देता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना तो मना है। इस पर कंडक्टर ने क्या जवाब दिया मालूम? शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। तो जो बस में लिखा है तो उसका पालन यात्री, कंडक्टर, ड्राइवर सबको लागू पड़ता है, लेकिन कंडक्टर कहता है कि यह सब यात्री के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ कथनी व करनी में हमें अंतर दिखाई पड़ता है। तो जो वाक्य आपने लिखा है यात्री को पीने नहीं देते हैं, तो स्वयं क्यों पीते हैं? एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार ने बोला, आप अपना स्कूटर यहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही यहाँ रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात है कि हमें थी एम के? એટલે એક વ્યક્તિ દુકાનમાં ખરીદી કરવા આવે છે, તો દુકાનદાર જોઈ છે કે જો દુકાનની પાસે એ વાહન રાખશે તો जो खरीदी करने यहाँ आएंगे लोग उसे दिक्कत पड़ेगी, इसलिए उसने कहा कि यहाँ रखना उचित नहीं है, इसकी जो पार्किंग है जहाँ सभी वाहन खड़े हैं वहाँ रख दो। सज्जन ने कहा, मुझे थोड़ा ही काम है, लेकिन दुकानदार ने फिर भी उसे मना कर दिया। सज्जन ने स्कूटर वहां खड़ा करके स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। सज्जन व्यक्ति अच्छे थे, उसने दुकानदार से और बहस न की और वो जहां वाहन की पार्किंग थी वहां जाता है, वहां स्कूटर खड़ा करता है और वापस दुकान पर आता है। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। दुकानदार ने कहा, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन अब जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। सज्जन को दुकानदार ने मना किया, सज्जन मान भी गए, लेकिन यही वाक्य उसने अपने बेटे को नहीं कहा। जो दुकानदार के सामने कोई भी स्कूटर रख दे तो कोई भी वस्तु खरीदने आएंगे सभी को दिक्कत पड़ेगी, तो अन्य स्कूटर रखे तो दिक्कत पड़ती है, और अपना बेटा जो वहाँ स्कूटर रखे तो पब्लिक को वाहन वस्तु खरीदने वाले लोगों को दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो दुकानदार में भी यहाँ कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। ये कहने की बात क्या है कि लोग अपनाते आदर्श की बातें करते हैं कि हमें यह करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, जिससे स्वच्छता बनी रहे, जिससे हमारे देश की प्रगति बनी रहे, जिसके कारण नियम कानून बनी रहे, लेकिन वही बात अपने लोगों को अपने को नहीं समझाते, नहीं अपनाते। आदर्श की बातें करते हैं और अनादर भी वही लोग करते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से जाकर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। एक
व्यक्ति है जो किराए के मकान में रहता है, 4 महीने बीत चुका है लेकिन अपना किराया नहीं देता है। जब भी किराया मांगने आता है तब कहते हैं कि मेरे पापा घर पर नहीं है, घर में पुरुष नहीं है, ऐसे करके वो मकान मालिक वहाँ चला जाता है। लेकिन इस बार जब आया तो इस बार जब मकान मालिक आया तब वहाँ पर उस जो मकान में रहते हैं वो पुरुष और उसका मित्र दोनों बैठे हैं और अपने बेटे को समझा कर बहस भेजता है कि मैं जो कहूँ वही तुम मालिक से कहना। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से तपाक झड़प थी। बच्चे को क्या, आप जो भी बच्चे को सिखाएंगे वो उसके तुरंत याद रह जाएगा और वही जवाब वो दूसरों को भी बताएंगे। એટલે उसके पिता ने उसे जो सिखाया था वही जवाब उसने मालिक से किया। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं था। ओलाए शू कीधुं तो केम कहे कि पिताजी मैं घर पर नहीं हूँ, तो उसने भी बच्चे ने भी मालिक से यही कहा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगा और घर में बैठे उसके जो मित्र थे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर जो सज्जन है जो किराया नहीं देता था वो पानी पानी हो जाता है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। એટલે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એમાં જબરદસ્તી नहीं કરવાનું, गलत ढंग से नहीं करना। हमें बारी बारी એટલે कि जब हमारी कार्य करने की बारी आए तभी हमें अपने लाइन में रहकर अपना काम पूर्ण करना चाहिए। एक दिन की बात है, वे नल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, जिसने कहा था कि गलत ढंग से काम नहीं करना चाहिए, अपनी काम करने की जो प्रतीक्षा है उसकी राह देखनी चाहिए। तो वही सज्जन अपने 8 वर्ष के पोते के साथ नल बिजली का बिल भराने के लिए वो वहाँ जाते हैं। जो वहाँ ये मित्र यहाँ जो बिल भरने की लाइन भी है, जो दादा है और उसका 8 वर्ष का पुत्र भी है। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार लेके लाइन देखकर वे कोई उपाय सोच लगाया। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल एवं राशि यानी कि रुपये उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता जो 8 वर्ष का पोता उसके साथ था वो बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। शू कीधुं, जिस व्यक्ति ने એટલે કે दादा ने कहा था कि हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोई भी काम जो गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, वही दादा गलत ढंग से बिजली का बिल जमा कराने गए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। जो तमे जी बात करो छो ये बातनो अमल पण तमे करो तो वो अच्छा आचरण है, नहीं कर वो गंदा आचरण होता है। ऐसा आचरण करने वालों को कभी जगत में, घर में, मित्र मंडल में सम्मान नहीं मिलता। उसकी छाप वहाँ हल्की पड़ जाती है। ओहो ये तो वो गलत ढंग से काम करने वाला, ओहो ये तो विरोधी है, एक से अच्छा काम कराते हैं और दूसरे से गलत ढंग काम कराता है। એટલે ऐसी अपनी गंदी छाप जो हो समाज में पड़ जाती है। वे हंसी के पात्र भी बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। એટલે કે તમે જે બોલો એનું આચરણ લ્યો, એને અમલમાં લ્યો તો જે વાત છે તમે બોલી શકો। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠ સરસ મજાનો છે। તમે પણ કથની અને કરણી में सदैव समानता रखनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों जय श्री कृष्ण, नमस्ते।